हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था एंडोक्राइन सिस्टम और उससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स होती हैं उसके बारे में। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में तो हमने बात कर ली थी और काफ़ी सारी ग्लैंड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक बार जो ग्लैंड्स होती हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी हमारे पास, देखो इसके लोकेशन क्या होती है, बिलो द ब्रेन। ओके, बिलो द ब्रेन हम बोल सकते हैं जो पार्ट होता है मेडुला वाला, मेडुला वाले पार्ट के जस्ट साइड से प्रेजेंट होता है बिलो द ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन के जो हम बोल सकते हैं फोर ब्रेन होता है हमारा, जो फोर हेड वाला पार्ट होता है उसके जस्ट नीचे हम बोल सकते हैं ये प्रेजेंट होती है। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिससे कि हम बोल सकते हैं सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है तो ये हमारी जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ है उसको ये कंट्रोल करता है। मतलब कि ज्यादा अगर रिलीज होगा तो फिर हम बोलेंगे ये क्या होगा, इसकी वजह से ज्यादा रिलीज होगा तो ज्यादा लंबाई हमारी बढ़ जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बॉडी का तो वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर कम हुआ तो फिर ये बॉडी का डेवलपमेंट उससे कम होता है। ओके, ये ज्यादातर हम देख सकते हैं ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो मेल्स में ज्यादा रिलीज होता है और अगर कंपेरेटिवली किसकी, फीमेल्स की। ओके, तो ये ग्रोथ हार्मोन हो गया हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये डेवलपमेंट ओवरऑल जो ग्रोथ है, मतलब एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हम इसके अंडर कंट्रोल में आती है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ओके, तो बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और अगर हम इसके अलावा बात करें दूसरा कोई ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं हम सबसे पहले। थर्ड ग्लैंड है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। ओके, इसका लोकेशन, और ये तो काफी लोग जानते भी होंगे थायराइड ग्लैंड, बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम भी रहती है ना। तो थायराइड ग्लैंड क्या है हमारे पास, एक तरह की ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होती है इन, अगर हम बात करें थ्रोट रीजन में। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं जो नेक का रीजन होता है तो नेक में या फिर थ्रोट में हम बोल सकते हैं ये प्रेजेंट होती है। ओके, इसके अलावा हम बोल सकते हैं थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप। ओके, जो हवा वाला जो पाइप रहता है ना, तो उसमें जो जिससे कि हम लोग क्या करते हैं रेस्पिरेशन करने में हेल्प होती है। यानी कि दो जो हमारी नेक होती है उसमें दो टाइप के पाइप्स रहते हैं, एक तो ईसोफेगस होता है जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप, बट इसके अलावा भी एक टाइप का और पाइप रहता है जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। तो ये विंड पाइप में प्रेजेंट होती है। ओके, तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारे पास वो हम बोल सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन को ये सीक्रेशन करवाते हैं। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा, हम बोल सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म है। ओके, द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, यानी कि ये बोल सकते हैं हम कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेसिकली हम लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है ना। मेटाबॉलिज्म जैसे कि हम बोल सकते हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें हमारी मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आती है। जो सारी केमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर वो सारी ये थायरॉक्सिन ग्लैंड, सॉरी थायरॉक्सिन हार्मोन ये कंट्रोल करता है। ओके, इसके अलावा हम बोल सकते हैं ये जो फैट्स हैं या फिर फैट या हॉर्मोन्स, या हम बात करें प्रोटीन्स की, तो कितना रिलीज होना है, क्या करना है, मतलब कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो इनका फॉर्मेशन भी ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वही करवाता है, या फिर बोल सकते हैं इनको कंट्रोल करने का काम यही करता है। ओके, और अगर हम देखें तो ये क्या होता है, इसके लिए अगर हमें सही से वर्क करवाना है तो आयोडीन इज नेसेसरी, या फिर हम बोल सकते हैं इज रिक्वायर्ड, किसके लिए, फॉर मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए क्या होगा, हमारे पास आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं जो आयोडीन से, आयोडीन जिसमें होता है ना, जिसमें किसमें मतलब बोल सकते हैं ऐसे फूड्स जिसमें कि जो आयोडीन है वो प्रेजेंट होता है, ऐसे फूड जिसमें हम बोल सकते हैं सॉल्ट्स में ही प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो सॉल्ट्स में हम क्या बोल सकते हैं, आयोडीन प्रेजेंट होता है तो वो हम कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका रिलीज
मतलब या फिर बोल सकते हैं सीक्रेशन होता है। ओके, तो जब हमारे पास ये होगा तो फिर हम बोल सकते हैं इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलेगा। अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, हमारी जो गर्दन है या नेक वाला जो रीजन है, ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास एक डिसीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है या फिर बोन का इंक्रीज हो जाती है। ओके, साइज में इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है या फिर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे मूव नहीं कर पाते हम गर्दन को। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारे लिए। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं बट ये अगर हम देखें तो प्रॉपरली नेक वाले रीजन पे अफेक्ट करता है। ओके, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज के लिए। अब हम करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड या फिर उसके रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में। तो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होगी वो क्या करता है, हम बोल सकते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड विच आर एम्बेडेड द थायरॉयड ग्लैंड, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, देयर आर 4 स्मॉलर पैराथायरॉयड ग्लैंड विच आर एम्बेडेड इन द थायरॉयड ग्लैंड। ओके, और पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेंगे, सीक्रेट्स द हार्मोन्स कॉल्ड पैराथॉर्मोन। ओके, पैराथॉर्मोन, तो ये हम बोल सकते हैं किसका रिलीज करवाएंगे, पैराथॉर्मोन हार्मोन का ये रिलीज करवाते हैं। ओके, द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, यानी कि क्या कर सकते हैं, रेगुलेट करना, रेगुलेट कैल्शियम, ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, फॉस्फेट लेवल इन आवर बॉडी। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं या फिर हम ब्लड में बात कर सकते हैं तो हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट। देखो इन दोनों की अगर ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होगी तो तब भी प्रॉब्लम है ना, और अगर कम ये हो गए तब भी हमें प्रॉब्लम है। यानी कि हमें ऑप्टिमम रखने के लिए पैराथायरॉक्सिन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है हमारा वो रिलीज हो जाए और ये सारी प्रॉब्लम हमारे पास ना हो। ओके, अब इसके बाद आती है थोड़ा सा उससे अगर हम रीजन में नीचे आए तो हमारे पास आती है थाइमस ग्लैंड। ओके, तो थाइमस ग्लैंड है हमारे पास, तो थाइमस ग्लैंड क्या करेगी, थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर ऑफ द नेक, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होगी, लोअर ऑफ द नेक। यानी कि हम बोल सकते हैं जो रीजन मैंने कल बताया था आप लोगों को कि इस टाइप से हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रोंकाइज में ये डिवाइड हो जाता है यहाँ पे आके। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो विंड पाइप है यहाँ पे आके ये ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है, तो इस वाले एरिया में इधर प्रेजेंट होता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसके प्रेजेंस कहाँ पे है। ओके, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, लोअर ऑफ, ये तो हो गई हमारी प्रेजेंस कहाँ पे। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या करवाएगा, थाइमस हार्मोन। ओके, थाइमस ग्लैंड सीक्रेट्स थाइमस हार्मोन। थाइमस यानी कि जो जितनी भी नाम है ग्लैंड्स के वो लगभग लगभग सारे ऐसे ही हैं जिनके नाम पे सीक्रेशन के नाम पे ही इनको नाम दिया गया है। ओके, तो हम बोल सकते हैं थाइमस हार्मोन्स का ये रिलीज करवाएंगे और ये क्या करवाएंगे, वर्किंग इसकी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव या फिर हम बोल सकते हैं हेल्दी रखने के लिए या फिर इम्प्रूव करवाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए हम बोल सकते हैं थाइमस ग्लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि थाइमस हार्मोन का सीक्रेशन करवाए और थाइमस हार्मोन क्या करे, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पेनक्रियाज। ओके, पेनक्रियाज ये क्या, हमारे पास एक ग्लैंड होती है पेनक्रियाज जो कि हम बोल सकते हैं जस्ट बिलो द स्टमक प्रेजेंट होती है। किसके नीचे, हम बोल सकते हैं जस्ट बिलो स्टमक, हमारा जो स्टमक होता है उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। अब अगर हम देखें इसके बाद तो ये क्या होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन करवाता है, इंसुलिन। ओके, अगर हम वो बात करें इसकी डेफिशिएंसी से तो सब लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, हमें हम बोल सकते हैं डायबिटीज हो जाती है। ओके, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है अगर बोल सकते हैं, जिससे इसमें क्या होता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है। ओके, अगर हम इसकी डेफिशिएंसी, शुगर लेवल
हाई हो जाता है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि ये जो शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फिर अगर ये डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि अगर हमें चोट लग जाती है या फिर हमारी जो बॉडी है वो जल्दी से हील नहीं करती है, और जो क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे इंजरी हो जाती है, तब उस टाइम पे इसमें इसकी मतलब इंसुलिन हार्मोन की कमी से हम बोल सकते हैं क्लॉटिंग की प्रोसेस भी डिले हो जाती है, जिसकी वजह से जल्दी से हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि पेनक्रियाज कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, और हम बोल सकते हैं pancreas does not produce the secret sufficient amount of insulin into blood, then the sugar level in the blood rises। ओके, अगर ये हम बोल सकते हैं कि अगर डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, डायबिटीज हम बोल सकते हैं हो जाएगा। ओके, और ये ज्यादातर देखने को मिलता है 30+ जो एज हो जाती है, 30+ एज जिन लोगों की हो जाती है उनको रेगुलरली शुगर लेवल की हमें बोल सकते हैं जांच करवानी चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने जो शुगर लेवल को नियंत्रण कर सकें और हम अपने जो डाइट पे ज्यादा कॉन्शियस और फोकस दे सकें। ओके, अब इसके बाद आता है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, जो किडनी के ऊपर। ओके, लोकेशन इज मतलब दोनों साइड होती है, मतलब अबव द किडनी, या फिर हम बोल सकते हैं किडनी के जस्ट ऊपर, उसी के ऊपर, टॉप अबव द किडनीज। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दोनों जो किडनीज होती हैं उसके दोनों के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब इससे हम बोल सकते हैं ये सीक्रेशन करवाता है एड्रीनेलिन हार्मोन को, एड्रीनेलिन हार्मोन। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं एड्रीनलिन हार्मोन का काम करवाता है। अब ये इसका काम क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट होती है जो हमारी, तो हार्ट रेट को रेगुलेट करवाने का ये काम करता है। दूसरा काम इसका ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का होता है, ब्रीदिंग रेट को। ओके, तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेशन में, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर, ओके, ब्लड प्रेशर में भी इसका रोल होता है। ओके, ब्लड प्रेशर को हमारे रेगुलेट करने के लिए एड्रीनेलिन हार्मोन का यूज होता है। और उसके अलावा हम बोल सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म इस चीजों में, ये इतने सारे काम हो गए इसके। तो अगर ये हमारे पास डेफिशिएंसी होगी तो हम बोल सकते हैं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या फिर हार्ट स्टॉपेज की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसकी कमी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और ये आराम से हमारा सही भी नहीं होता है। ओके, तो हम इस टाइप से हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो एड्रीनेलिन हार्मोन है एक और काम करता है, जैसे होता क्या, कभी कभी अचानक से कभी स्कैरी चीज देख लेते हैं हम, या फिर कोई चीज है जिसकी वजह से हमें डर लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ये क्या करता है, हमें वहां से फास्ट रन करवाने के लिए काम में आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं स्पीड गेन करने के लिए हमें जल्दी से हमें कोई सा भी काम करना है, यानी कि हमारे मसल्स को भी ये रेगुलेट कर सकता है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में। ओके, यानी कि ये इंस्टेंट किसी चीज को हमें करना है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड होता है इंस्टेंट, यानी कि रिफ्लेक्स करना है, तो हमें एड्रेनालिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं जब भी स्कैरी मूवमेंट आए तो एड्रेनालिन हार्मोन वहां पे रिलीज होता है। जैसे अगर सपोज करो आप लोग जा रहे हैं कहीं रोड पे घूमते हुए ना, और पीछे से अचानक से कोई डॉग आके आप पे अटैक करने के ट्राई करे, तो क्या होगा, आप लोग दौड़ने के वही ट्राई करेंगे ना, दौड़ने का या फिर उसको भगाने का ट्राई करेंगे, है ना। अगर वो नहीं मानता है तो फिर हमें भागना पड़ेगा वहां से। तो वो उस टाइम पे क्या होता है, एड्रेनालिन हार्मोन का यूज होता है, यानी कि एड्रेनालिन हार्मोन वहां पे रिलीज होता है और वो फिर क्या करेगा, हमारी बॉडी को इंस्टेंटली एक मैसेज भेजेगा कि भाई यहाँ से निकल लो जल्दी से, है ना। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड है टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टिस हम बोल सकते हैं कि क्या होते हैं, ये ओनली मेंस में प्रेजेंट होता है। ओके, ओनली मेंस में प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें तो इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, सेक्स हार्मोन्स। ओके, और इसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें तो क्या होगा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट करवाता है ये, किसमें, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। ओके, तो टेस्टिस क्या करवाता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स को ये
रेगुलेट करवाता है या फिर डेवलपमेंट करवाने में ये हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करें और दूसरी चीज सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं अपीयरेंस में भी, जैसे डीपर वॉइस। एक टाइम के बाद क्या होता है, स्टार्ट में जो बच्चे होते हैं उसकी वॉइस लगभग लगभग सेम रहती है, बट एक टाइम के बाद क्या होता है, दोनों की वॉइस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और अगर हम देखें तो मोस्टैच और वियर्ड। ओके, वियर्ड हो गया, और हम बोल सकते हैं बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी की वजह से होता है ये सारे। ओके, ये क्या होते हैं इसमें, अगर हम बात करें तो वैसे ओवरऑल सभी मेल्स और फीमेल्स में बॉडी हेयर्स तो आते ही हैं, बट अगर हम देखें तो मेल्स में कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, बॉडी हेयर्स, तो हम बोल सकते हैं ये जो हॉर्मोन्स हैं, या फिर बोल सकते हैं सेक्स हार्मोन से रिलीज करता है, टेस्टस होते हैं, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा हमारे में, हमारे अंदर, या फिर हम बोले मेंस के अंदर क्या होगा, हम बोल सकते हैं इसकी वजह से जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं मेंस के वो आने लगते हैं। और ये हम बोल सकते हैं कब कब आता है, 13 to 14 ईयर्स की एज में ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या करता है, गैमीट्स का सिक्रेशन करवाता है, जैसे हम बोल सकते हैं ये स्पर्म फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है। ओके, टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें तो ओवरीज की बात कर लेते हैं। तो ओवरीज हमारे पास एक और टाइप के ग्लैंड्स होती हैं। ओके, जो कि हम बोल सकते हैं किसमें प्रेजेंट होती है, ये फीमेल स्पेसिफिक होती हैं। ओके, फीमेल ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होती है ओवरीज। ओके, और ये जो हम बोल सकते हैं ये जो हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, हॉर्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट करेंगे, पहला हार्मोन हम बोल सकते हैं एस्ट्रोजन, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ओके, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन दोनों के काम अलग अलग है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये दो टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं। और अगर हम देखें इसके काम क्या क्या होंगे, फंक्शंस, तो हार्मोन कंट्रोल करता है क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को, जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट करने के लिए, ओके, डेवलपमेंट करने के लिए इनका यूज होता है। और अगर हम देखें जैसे फेमिनाइन वॉइस होती है ना, जैसे बोल सकते हैं जो हाई पिच वॉइस आना स्टार्ट हो जाती है एक टाइम के बाद, है ना। स्टार्ट में तो सारे बच्चों की वॉइस सेम ही लगती है, बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होने लगता है, फेमिनाइन वॉइस आना स्टार्ट हो जाती है। सॉफ्ट स्किन बनाने के लिए इसका यूज होता है। और इसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, मेमोरी ग्लैंड्स, या फिर हम बात करें किसकी, ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो इसी हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलता है। ओके, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये 10 to 12, मतलब 10 से 12 साल की जो बच्चियां होती हैं उनमें देखने को ये मिलता है। ओके, 10 से 12 साल में ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम देखें दूसरी चीज, तो यहाँ पे क्या होता है, द ओवरीज ऑल्सो मेक, क्या बनाते हैं, क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑल्सो मेक द फीमेल गैमीट्स, द फीमेल गैमीट्स। ओके, तो फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, एग। ओके, तो एग का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं ओवरीज में होता है। और अगर दूसरी चीज देखें हम, तो क्या होगा हमारे पास, टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट होता है। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं ओवरीज फीमेल ओनली हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। अभी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वहां पे भी काम करता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलैक्सिंग हार्मोन की तरह भी काम करवाता है। ओके, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। So thanks for watching. Like, share and subscribe this video.